नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि जिम के बारे में कि आखिर जिम है क्या और इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या निष्कर्ष है। साथ में हम यह भी चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक खरीदी क्या है और जिम के क्या फायदे आप तक होने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो जिम के क्या फायदे हैं और कौन कर सकता है जिम पर पोर्टल पर बिक्री और साथ ही में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं जिम पर और क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इन सभी चीज़ों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। इसलिए निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इसी प्रकार की लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि जिम आखिरकार है क्या। दोस्तों, अगर हम जिम के बारे में बात करें कि जिम का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस होता है। दोस्तों, यह एक ई कॉमर्स पोर्टल है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो अलग अलग सरकारी विभाग या फिर संगठन की बात करें और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को आसान ऑनलाइन खरीद को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रभावी पोर्टल है जो कि आपको खरीदी करने या बिक्री करने में मदद करता है। दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम बात करें कि आखिरकार इसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ के पीछे एक उद्देश्य निश्चित रूप से छुपा होता है। तो क्या है इसके बारे में उद्देश्य अगर हम बात करें तो सरकार को खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में, उसके बिक्री के बारे में, उसके आपकी वारंटी या गारंटी के साथ साथ उसकी कीमत पर एक निश्चित पारदर्शिता हो। यही सरकार का एक उद्देश्य है कि आपकी जो वस्तु है प्रभावी हो और टर्म व कंडीशन या सरकार के द्वारा रखी गई सभी शर्तों को पूरी करती हो। दोस्तों, इसके क्या निष्कर्ष है, अगर हम निष्कर्ष के बारे में बात करें तो यह खरीदी करने और बिक्री करने का माध्यम है। या दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ एक बिक्री करने और खरीदी करने या फिर सामान कोई भी आपका वस्तु है तो उसे आप सीधे बेच सकते हैं या आप सामान को सीधे खरीद सकें। यही सुविधा जिम पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है सभी कर्मचारी या अधिकारियों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के द्वारा काफ़ी चीज़ों को खरीदा जाता है। अधिकारी या कर्मचारी बड़े ही आसानी से जिम पोर्टल पर जाकर कोई भी चीज़ पूरे पारदर्शिता के साथ या फिर बात करें कि एक निश्चित कीमत के साथ और अच्छी कीमत के साथ अच्छी वस्तु खरीद सके। यही सरकार की एक रणनीति है जो कि अच्छी वस्तु हो व टिकाऊ मजबूत हो और कम कीमतों में मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, साथ ही बात करें सार्वजनिक खरीदी है क्या, क्योंकि जिम को समझने से पहले आपको समझना होगा सार्वजनिक खरीदी के बारे में। दोस्तों, जो सरकार और की तरह खरीदी करती है, जैसे मान लीजिए, जैसा कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे कि आप जानते हैं कि सामानों को खरीद सकते हैं आप, वहीं कैसीफाई के द्वारा आप सामान को बेच भी सकते हैं। तो कहने का मतलब कि सार्वजनिक खरीदी के माध्यम से एक क्रय हुआ विक्रय को आसान करने का एक तरीका है जो सार्वजनिक या कोई भी व्यक्ति विशेष किसी सामान को बेच या खरीद सके, यही है सार्वजनिक खरीदी। दोस्तों, इसके साथ जिम के क्या फायदे हैं, अगर हम फायदे के बारे में बात करें तो आप सीधे सरकार को कोई वस्तु खरीद सकते हैं या फिर सरकार से कोई वस्तु बेच भी सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब पूरे पारदर्शिता के साथ और कम कीमतों में या फिर कहें एक निश्चित कीमतों में उचित कीमत पर कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि जैसे मान लीजिए आप एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन के लिए अगर आप कहीं पर लोकल जगह से खरीदते हैं तो आपको वह ज़्यादा कीमतों के साथ उस पर वारंटी या गारंटी कार्ड भी आपको हो सकता है ना मिले। इसके लिए जिम पोर्टल से अगर आप खरीदते हैं उसी वस्तु को तो उसके लिए एक शर्त रखी जाएगी कि कितने साल तक आप कस्टमर को गारंटी या वारंटी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही में इसका क्या निश्चित टारगेट है कीमत का, मतलब आपका जो कीमत है कम से कम यहाँ पर रखी जाएगी, तभी आप अपने सामान की बोली इस पोर्टल पर लगा पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिम के माध्यम से आप बोली लगाएंगे और आप जिम के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने के बाद अपने सामान को भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करेंगे और सीधे अपने सामान को बेच पाएंगे सरकार की मदद से। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कार्यालयों में अगर कोई भी चीज़ों को बेचना है या खरीदना है तो मान लीजिए जिम पोर्टल के माध्यम से यह चीज़ संभव हो पाती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ऑनलाइन खरीदी के द्वारा यहाँ पर अपने सामान को खरीदा या बेचा जाएगा, वस्तुओं की तुलना करने में भी मदद मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन का जैसे मैं आपका एग्जांपल दिया तो इसे आप जिम पोर्टल के साथ साथ अन्य पोर्टलों पर भी जाके देख पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि वस्तु आपको यहाँ पर उचित रेट पर मिल रही है या नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपको इस पोर्टल पर 500 का मिल रहा है तो दूसरी जगह हो सकता है आपको 600 का मिल रहा है या 400 का मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों को आप तुलना कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखेगा वहीं से आप सामान ले पाएंगे। इसके साथ कम कीमत यहाँ पर रखी जाती है क्योंकि इस पर ज़्यादा कीमत नहीं रखी जाएगी।
इसके साथ अगर बात करूं कौन कर सकता है जेम पोर्टल पर बिक्री, अगर हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों जो लोग माल बनाते हैं या फिर थोड़ा सा और बात करें जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और टेक्सटेबल हैं और साथ ही में सर्टिफाइड प्रोडक्शन बेच रहे हैं, वही लोग इस पर कर सकते हैं बिक्री। जी हाँ दोस्तों, वही लोग कर सकते हैं बिक्री, चाहे वह लघु उद्योग से संबंधित हो, कारीगर, मिस्त्री या कोई भी हो सकता है। जो रजिस्टर्ड होना आवश्यक है जेम पोर्टल पर, वही लोग इस पर अपनी बिक्री कर पाएंगे। कहने का यहाँ पर अगर हम आसान भाषा में समझें तो अगर आप कोई माल बनाते हैं या फिर कोई वस्तु बनाते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जेम पोर्टल की मदद से आप सामान को अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं सीधे ऑनलाइन के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक आसानी से, यानी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सीधे जेम पोर्टल पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, अपने सामान को रजिस्टर्ड कीजिए और आपका सामान ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकता है। यही है आपका जेम पोर्टल पर बिक्री करने का तरीका। तो कौन कर सकता है जेम पोर्टल पर बिक्री? तो जो लोग लघु या बड़े व्यापारी हैं और साथ ही में जो छोटे भी हैं, सभी लोग इस पर कर सकते हैं। दोस्तों जेम पोर्टल की फीस क्या है या सुविधा फीस क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी सुविधा के लिए आपको ज़्यादा फीस भी नहीं देना होगा, मामूली शुल्क देना होता है। यानी 30 लाख से अधिक सामान अगर आप बेच रहे हैं जेम पोर्टल पर तो आपको 0.5% चार्जेस देना होगा। यानी आप अगर 30 लाख से अधिक सामान बेच रहे हैं तो लगभग आपको 15,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा या वैट देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको GST भी देना पड़ेगा, साथ ही में जो वैट वगैरह है वह भी देना पड़ेगा। तो लगभग आपका 30 लाख से अगर आप ज़्यादा का यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं तो आपको मात्र 15,000 रुपए तक ही देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूं कि यह वीडियो मैं आपको बेसिक जानकारी से लेकर सामान्य जानकारी तक लेके आया हूं। इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा आपके डिमांड में। अगर आप कमेंट्स करते हैं या आपको आवश्यक लगता है तो उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा लाइव करके कि आप जेम पोर्टल पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और एडवांस चीज़ें मैं अगली वीडियो पर लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हैं और अपनी परेशानियों को हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो ही हम अगला वीडियो लेके आएंगे। जुड़े रहें आप लगातार हमारे साथ। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो बता दूं कि यहां पर आपको gem.gov.in पर जाना होगा, अर्थात इस साइट पर आपको सीधे विजिट करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप जैसे ही करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर साइन अप जैसे ही करेंगे, माफ कीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप करते हैं, यहाँ अभी साइन इन लिखा है, लॉगिन लिखा है, लेकिन साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद इस पोर्टल पर टर्म और कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन टाइप या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन नेम भरकर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसके लिए आपको पैन कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड आपके पास होना बिल्कुल कंपलसरी है, इट इज ए कंपलसरी। साथ ही में आपको आधार कार्ड भी रखना पड़ेगा, बैंक खाता, बैट या टिन नंबर भी होना चाहिए, उद्योग आधार या MCA 21 पंजीकरण होना चाहिए आपके पास, EKYC का दस्तावेज आपके पास, जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो भी EKYC दस्तावेज हो सकता है, यानी पहचान पत्र आपके पास कोई भी हो, आप जहां पर रह रहे हैं उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र का मतलब है आप जिस जगह पर रह रहे हैं या फिर जहां पर भी आपकी कंपनी है उसका पूरा ब्यौरा होना आपके पास आवश्यक है। कैंसिलेशन के लिए चेक भी आपके पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहां पर उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको सारी जानकारियां समझ में निश्चित रूप से आ गई होंगी और आप इस वीडियो के माध्यम से संतुष्ट जरूर हुए होंगे। अगर आप संतुष्ट हुए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और बने रहें आप लगातार स्टडी नीड्स के साथ। और अगली वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आएंगे आपकी ही डिमांड पर। आपका अगर कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।